Students, as we have seen, Douglas was not satisfied with his swimming in the swimming pool only. So, what he had done, I was not sure that all the terror had left. So, I went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at the Triggles Island. All are the name of different water bodies, that is nearby New Hampshire, Triggs Island, and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. वहाँ पे भी उन्होंने 2 माइल तक स्विमिंग की. आई स्वेम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. मीन्स एक ही तरह का नहीं, अलग अलग हर तरीके की स्विमिंग उन्होंने वहाँ पे ट्राई की. दैट इज क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, एवरीथिंग. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. एक बार उसको डर लगा. व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, आई पुट माई फेस अंडर एंड सो नथिंग बट बॉटमलेस वाटर. शायद उनको वो याद आ गया जब उन्होंने स्विमिंग पूल में जा रहे थे, नियर बाय डेथ देखी थी, जिसको पानी के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं देता था. ऐसा ही हुआ व्हेन ही वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक. द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर. एक क्षण में वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई. आई लाफ्ड एंड सेड. लेकिन अब वो डरने वाले नहीं थे, वो याद तो आ गया. बट वेल, what he told, well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? क्या आप मुझे डराओगे मिस्टर टेरर? इट फ्लैट एंड आई स्वेम ऑन. तो मिस्टर टेरर वहाँ से चला गया एंड आई स्टार्टेड माई स्विमिंग. मीन्स अभी उन्होंने जैसे पूरा कंट्रोल कर लिया था अपनी फियर के ऊपर. येट आई हैड रेसिड्यूअल डाउट्स. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, थोड़ा डाउट अभी भी बाकी था, क्योंकि जो वाटर बॉडी, जो खतरनाक वाटर बॉडी हम बोल सकते हैं, उसमें अभी स्विमिंग करनी बाकी थी. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, वेंट अप टू टेटन टू कोनार्ड मीडोज, अप द कॉन्राड क्रेक ट्रेल टू मिडडे ग्लेशियर. ग्लेशियर पे भी उन्होंने स्विमिंग की. एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक. The next morning I stripped, dived into the lake and swam across to the other shore and back. That he had done in the warm lake. एक साइड से दूसरी साइड तक पूरा लेक उन्होंने स्विम किया. Just as duck or pond used to do. I shouted with joy. अभी उनको जैसे पूरा सेटिस्फेक्शन मिला. I shouted with joy and Gilbert Peak returned the इको. वहाँ पे जो पहाड़ियाँ थी वहाँ से जैसे इको आया. आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर. उन्होंने आखिर में अपने फियर के ऊपर जीत हासिल कर ली थी. ही कॉन्कर्ड हिज फियर. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी. और ये एक्सपीरियंस, इट इज़ फुल ऑफ मीनिंग. एज ओनली दोज हु हैव नोन stark terror and conquered it can appreciate. और ये ऐसा एक्सपीरियंस था, वो ये लोग समझ सकते हैं कि जिसने अपनी ज़िंदगी में कोई टेरर का एक्सपीरियंस किया हो और वो टेरर को उसने ओवरकम किया हो, वही ये फीलिंग, ये जॉय को समझ पाएंगे. इन डेथ देर इज़ पीस. डेथ में तो पीस है. एक बार डेथ, देन टोटली कंप्लीट पीस. लेकिन डर क्या है? देर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. लेकिन फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का जो डर है, वही हमारे लिए टेरर है. मृत्यु टेरर नहीं है. मृत्यु तो शांति है, लेकिन मृत्यु से डरना, मृत्यु से भागते रहना, वो हमारे लिए क्या है? असली टेरर है. Is Roosevelt knew when he said, Roosevelt, the American president, all we have to fear is fear itself. हमें अगर डरना है तो डर से डरना है, क्योंकि डर के आगे जीत है. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce.
The will to live somehow grew in intensity. और जब आप ये फियर का एक्सपीरियंस करते हो और ये जो टेरर है जो फियर प्रोड्यूस करता है उसको ओवरकम करते हो, तब आपकी जीने की चाह, जीने की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि अब हमें न्यू लाइफ अच्छे से जीनी है। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, वो एकदम रिलैक्स हो गए। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, दैट इज माउंटेन पाथ। नाउ ही इज एक्सट्रीमली फ्री, वो फ्री हो गए हैं, मुक्त हो गए, रिलीज हो गए हैं, चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं, अब उसको डर लगने वाला नहीं है। एंड सो एट द केस द पिक एंड टू ब्रश असाइड फियर, मैंने अपना फियर एकदम साइड में रख दिया। नाउ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। विथ दिस आवर लेसन इज